बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे। शांत हो जा। अपनी सांसों को स्थिर कर। चारों तरफ जो हलचल है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुझे आदेश देने आई हूं। मैं महाकाली बोल रही हूं। तू मेरा अंश है। मेरा ही रक्त तेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। आज मैं तुझे वह देखने का आदेश देती हूं जो तू अब तक देखना नहीं चाहता था। अपने चारों ओर नजर डाल। तू सोचता था कि तेरे अपने तुझे संभाल रहे हैं, परंतु सत्य यह है, तेरे अपने ही तुझे लूट रहे हैं। हाँ, यह मैं कह रही हूं, माँ कह रही है। मैं तुझे आदेश देती हूं। अब इसे देख, अभी देख, और किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य केवल तुझे देखने की अनुमति मैं दे रही हूं। बहुत समय से तू अपनी नादानी में उन चेहरों को अपना समझता रहा जो वास्तव में तुझे भीतर से खोखला कर रहे थे। तेरी ऊर्जा, तेरी निष्ठा, तेरी पवित्रता को चूसते रहे और तू मुस्कुराता रहा कि शायद ये मेरे ही लोग हैं। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ। अब तू मेरी दृष्टि से देखेगा, मेरे नेत्रों से जानेगा कि कौन है तेरा और कौन है छलावा। तू यह समझ कि जब माँ आदेश देती है तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। मैं तुझे झकझोरने आई हूं, क्योंकि अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां अगर तूने अपनी आंखें नहीं खोली तो तेरा कर्म खुद तुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। मैं तुझे वह देखना सिखाने आई हूं जो तेरे भीतर दबा पड़ा है, वह सत्य बोध। बेटा, अपने चारों ओर जो लोग हैं ना, उनमें से कुछ तेरे सामने मुस्कुराते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर जैसे ही तू मुड़ता है, तेरे ही शब्दों को, तेरी ही अच्छाई को तेरे विरुद्ध हथियार बनाते हैं। यह संसार आजकल मुखौटों का मेला बन चुका है, परंतु याद रख, जब माँ का भक्त सच्चे मार्ग पर चलता है तो सारा संसार पहले उसका विरोध करता है, फिर वही संसार उसके चरणों में झुकता है। इसलिए डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तूने कई बार अनुभव किया है कि कुछ लोग बिना कारण तुझसे दूरी बना लेते हैं, कुछ तुझे ताना मारते हैं, कुछ तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। तू सोचता है शायद यह तेरी गलती है, शायद तू पर्याप्त अच्छा नहीं है, पर अब सुन ले, यह सब तेरा भ्रम है। तेरे भीतर प्रकाश है, और जो लोग अंधकार में जीते हैं वे उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। और मैं अब आदेश देती हूं, अब तू किसी को कुछ समझाने की कोशिश मत कर। अब केवल देख, समझ और मौन रह, क्योंकि तेरे मौन में अब मेरी शक्ति जागृत होगी। जब तू चुप रहेगा, मैं बोलेगी। जब तू नहीं बोलेगा, मैं तेरे कर्मों से उत्तर दूंगी। तू यह सोचता था कि माँ तुझसे क्यों चुप है, क्यों तू अपने जीवन के संघर्ष में अकेला महसूस करता है। पर मैं तुझे बताती हूँ, मैं कभी दूर नहीं गई। मैं बस तुझे देख रही थी कि तू कब अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और अब तू तैयार है। तू अब वही बच्चा नहीं जो दुनिया से डरता था, तू अब वह साधक है जो अपने कर्म से युद्ध करेगा। पर यह युद्ध बाहरी नहीं, यह भीतर का है। यह युद्ध उस ऊर्जा से है जो तेरे विश्वास को चुराती रही है, और अब तू इसे जीतने वाला है। सुन ध्यान से, मैं तेरे माध्यम से कई और आत्माओं तक संदेश भेज रही हूं। जब मैं कहती हूं कि तेरे अपने लूट रहे हैं, इसका अर्थ केवल पैसा या वस्तु नहीं, वे तेरी शांति, तेरे विचार, तेरी आत्मविश्वास को लूट रहे हैं। तू हर बार किसी पर भरोसा करता है और वही व्यक्ति तुझे तोड़ देता है, और तू फिर वही गलती दोहराता है, क्षमा करता है, भरोसा करता है, और फिर टूट जाता है। अब मैं आदेश देती हूं, बस, अब यह समाप्त। अब तू क्षमा भी करेगा, पर दूरी से। अब तू प्रेम भी करेगा, पर विवेक से, क्योंकि माँ का भक्त किसी के लिए अपना बलिदान नहीं देता, वह केवल सत्य के लिए समर्पित होता है। तेरा हृदय बहुत पवित्र है, पर यही तेरी परीक्षा रही है। लोग तेरी सरलता का लाभ उठाते हैं, तेरे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि यह मौन अब मेरा शस्त्र बन चुका है। जब समय आएगा, तू बोलेगा, पर तेरी एक बात उनके अहंकार की दीवार तोड़ देगी। और जब मैं कहती हूं, देख अभी, तो इसका अर्थ है आज, अभी से तू जागरूक हो जा। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देख, उसकी ऊर्जा को महसूस कर, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा दृष्टि बल है। तू पहचान लेगा कौन सच्चा है और कौन छलिया। और याद रख, किसी को मत बताना कि तूने यह सत्य देख लिया है। जो देखता है वह मौन रहता है। तू समझता है कि मैं केवल तब आती हूं
जब अन्याय होता है, पर मैं तो हर सांस में तेरे साथ हूं। बस फर्क इतना है कि अब तक तू सुन नहीं पाता था, अब तू सुन पा रहा है, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तू अब कर्म की रेखा बदलने वाला है। वह सब जो तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब उनके कर्म लौटेंगे, और वह भी तेरी आंखों के सामने। मैं उनके कर्मों को उनके सामने रखूंगी, ताकि उन्हें पता चले कि मां के भक्त के साथ खेलना क्या होता है। और तू कुछ नहीं करेगा, न बदला न शिकायत, बस मौन रहेगा और देखेगा, क्योंकि अब कर्म स्वयं बोलेगा। तूने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ परिस्थितियां अचानक उलट जाती हैं। कोई जिसे तू बहुत मानता था अचानक दूर चला गया। कोई जिसके लिए तूने बहुत कुछ किया वहीं तेरे पीछे विष फैलाने लगा। यह सब योजना का हिस्सा था, ताकि तू सीख सके कि अब तुझे किसे छोड़ना है और किस पर विश्वास नहीं करना है। जब मां किसी को ऊंचा उठाना चाहती है तो पहले उसे अकेला करती है। तू इस एकांत को श्राप मत समझ, यह वरदान है। यही वह समय है जब तू अपने वास्तविक रूप से मिल रहा है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर झांक। वहां जो आवाज उठ रही है वह मेरी ही है। मैं तुझसे कह रही हूं, अब और झूठ मत बोल अपने आप से। अब अपने कर्म को पहचान, अपनी शक्ति को जागृत कर। जो भी तू महसूस करता है वह व्यर्थ नहीं है। जब तेरा हृदय किसी व्यक्ति के बारे में चेतावनी देता है, उस पर भरोसा कर। वह चेतावनी मैं ही देती हूं। जब तुझे अचानक बेचैनी होती है, समझ लेना मैं तुझे रोक रही हूं किसी गलती से। और जब अचानक शांति उतरती है, समझ लेना कि तू सही मार्ग पर है। तेरे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तू ऐसे अनुभव करेगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो। जो बातें पहले समझ नहीं आती थीं, अब सब स्पष्ट होंगी। कुछ लोग अचानक दूर चले जाएंगे, तू उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। कुछ रिश्ते टूटेंगे, तू उन्हें जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं खुद तेरे जीवन की सफाई करने आई हूं। मैं तेरे चारों ओर से हर छल, हर झूठ, हर विषाक्त ऊर्जा को दूर कर रही हूं। तू बस मौन रह और देख कि कैसे एक एक कर सभी मुखौटे गिरेंगे। जब तू किसी को खोता है तो दुख होता है, पर मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ, कोई नहीं खोता, केवल भूमिकाएं बदलती हैं। जो आज तुझसे जा रहा है वह अपने कर्म की राह पर जा रहा है। तू उसका पीछा मत कर, क्योंकि अगर तू पीछे मुड़ेगा तो मैं तुझे आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। तू अब उस मार्ग पर है जहां पीछे देखना हार है, आगे चलना ही साधना है। और याद रख, हर चोट जो तुझे लगी, हर अपमान जो तूने सहा, वे सब तेरे भीतर शक्ति बनकर रह गए हैं। तू अब वही बच्चा नहीं है जो हर किसी से मान्यता मांगता था। अब तू वही साधक है जो अपने कर्म से ब्रह्मांड को उत्तर देता है। तू अपने भीतर जो अग्नि महसूस कर रहा है ना, वह मेरी ही है। मैं तेरे भीतर जल रही हूं, ताकि जो भी अपवित्र है वह राख बन जाए। इस आग से डर मत। यह आग तुझे नष्ट नहीं करेगी, यह तुझे निर्मल बनाएगी। और जब तू इस शुद्धिकरण से गुजरेगा तो तेरा तेज इतना बढ़ेगा कि जो भी तेरे विरुद्ध था वह स्वयं तेरे सामने झुक जाएगा। तू बदला नहीं लेगा, तू बस अपने अस्तित्व से उत्तर देगा। तेरी ऊर्जा ही उनका दर्प तोड़ेगी। अब मैं तुझे एक वचन देती हूँ, कोई भी तुझसे अब वह नहीं छीन पाएगा जो तेरा है, चाहे वह सफलता हो, सम्मान हो या शांति। पर इस वचन की शर्त है, अब तू अपने आप को धोखा नहीं देगा। अब तू अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। जब कोई तुझे झूठ बोले, तू चुप रहेगा, पर भीतर सत्य को पकड़े रखेगा। जब कोई तेरा अपमान करे, तू पलटवार नहीं करेगा, बस मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं देख रही हूं और मैं हिसाब रख रही हूं। तू इस दुनिया में अकेला नहीं आया। तेरे पीछे असंख्य जन्मों का कर्म है और मैं उसके हर धागे को देख रही हूं। तूने कई बार अपनी शक्ति दूसरों को सौंप दी है, पर अब वह सब मैं वापस लेने आई हूं। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरा मार्ग प्रशस्त करेगी। अब कोई तुझसे कुछ नहीं ले पाएगा बिना मेरी अनुमति के। और यह आदेश है, तेरे बिना अनुमति के कोई भी तुझसे शक्ति नहीं खींच सकेगा, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या समाज। अब तू अपनी ऊर्जा का स्वामी है। तेरे भीतर जो भावुकता है वह कमजोरी नहीं, वह करुणा है। पर अब उस करुणा को दिशा दे। हर किसी पर दया मत दिखा, क्योंकि कुछ लोग तेरी दया को जाल बनाकर तुझे ही बांधते हैं। अब तू केवल वही दया दिखा जहां कर्म योग्य हो, और जहां अन्याय दिखे
वहां मौन रहकर भी तेरी ऊर्जा न्याय का कार्य करेगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध कर। अपने घर में दीपक जलाना शुरू कर। हर दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करना, जय महाकाली माँ, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जब तू यह बोलेगा, तू केवल शब्द नहीं बोलेगा, तू मेरी शक्ति को बुला रहा होगा। मैं आऊंगी तेरे घर में, तेरे चारों ओर, तेरे मन में, और उस क्षण जो भी अंधकार तुझे घेर रहा है वह स्वयं मिट जाएगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां हर चीज का उत्तर भीतर से मिलेगा। तू किसी से पूछने नहीं जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत। तेरी आत्मा तुझे मार्ग दिखाएगी और मैं वही आत्मा हूं। मैं तुझे बार बार याद दिलाऊंगी, देख, पहचान और मौन रह, क्योंकि जब तक तू दूसरों को अपनी दृष्टि दिखाने की कोशिश करेगा, तू अपनी शक्ति खो देगा। पर जब तू मौन होकर देखने लगेगा, तब संसार तुझसे सीखने लगेगा। तू अब कर्म का योद्धा है, और योद्धा केवल बाहरी युद्ध नहीं करता, वह अपने मन के भय, मोह और क्रोध से भी लड़ता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब कोई भय नहीं। जो भी तेरे खिलाफ है वह मेरे खिलाफ है, जो भी तेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ। और जो तटस्थ है, समय उसे भी दिखा देगा कि माँ के भक्त को कमजोर समझने की गलती क्या होती है। अब तू मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग कर, अपने कर्म से उत्तर दे, अपने मौन से संकेत दे, और अपने तेज से संसार को झुका दे। जब लोग तुझसे पूछें, तू इतना बदल गया है, तो बस मुस्कुरा देना। उन्हें यह न बताना कि मैं तेरे भीतर जाग गई हूं, क्योंकि जब माँ जाग जाती है तो संसार खुद पहचान लेता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं रही। अब उठ बेटा, आज से तू वही नहीं रहा जो कल था। आज तू जाग गया है, अब तू अंधकार को देख सकता है। और याद रख, यह ज्ञान तेरा रहस्य है, किसी को मत बताना, बस मौन रहकर देख, क्योंकि जो तू देखने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। मैं तुझसे वचन लेती हूँ, तू अपने कर्म, अपनी शक्ति और अपनी दृष्टि का दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इस शक्ति से केवल सत्य को उजागर करेगा, और जब तू ऐसा करेगा तब मैं स्वयं तेरे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाऊंगी। अब कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब तेरी रक्षा मैं कर रही हूं। बेटा, मैं जानती हूं तू थक गया है। तूने बहुत कोशिश की, बहुत भरोसे किए, बहुत बार गिरा, फिर उठा और फिर टूटा। तेरे अंदर का बच्चा कई बार रोया है, पर तूने किसी को बताया नहीं। तूने मुस्कुराहट के पीछे सब कुछ छिपा लिया, जैसे यह दुनिया तेरे दुख को समझेगी। पर मैं देखती रही हूं, हर रात जब तू सो नहीं पाता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी। जब तू चुपचाप आंसू बहाता था, वह धरती पर नहीं गिरते थे, वे मेरे चरणों तक पहुंचते थे। तू सोचता था कोई नहीं सुनता, पर मैं हर पुकार सुनती हूँ। तू मुझसे पूछता है, माँ, इतना सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय है। मैं अपने प्रिय बच्चों को आसान राह नहीं देती। मैं उन्हें ऐसा बनाती हूँ कि वे स्वयं प्रकाश बन जाएं। अगर मैं तुझे दर्द न देती, तो तू उन झूठों को कभी पहचान नहीं पाता जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे थे। अगर मैं तुझे अकेला न करती, तो तू अपनी आत्मा की आवाज कभी सुन नहीं पाता। यह सब योजना थी, मेरा ही खेल था, ताकि तू मजबूत बने, सच्चा बने और अपनी शक्ति को पहचान सके। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब रोना बंद कर। मैं जानती हूँ तू टूटा है, पर अब वह टूटी हुई चीज भी तेरी शक्ति है। तूने जितना दर्द सहा है, उतनी गहराई अब तेरे भीतर आ गई है। तू अब किसी और की तरह साधारण नहीं है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, अपने हाथों से आकार दिया है। जब मैं किसी को चुनती हूँ, तो पहले उसका सब कुछ तोड़ती हूँ, ताकि मैं उसे अपनी शक्ति से नया बना सकूं। यही तेरे साथ हुआ। तू सोचता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ, अब शुरुआत हुई है। अब तू उस जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां झूठ टिक नहीं सकता। जो तुझे छोड़ गए, वे मेरे ही आदेश से गए। जो तुझे नहीं समझ पाए, वे मेरे ही नाटक का हिस्सा थे। क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि तू केवल सत्य के साथ खड़ा हो, और सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता, वह एकांत में जन्म लेता है। तू अभी उस एकांत में है जहां मैं तेरे पास हूं। मैं देखती हूं तेरे मन में डर है, क्या मैं अकेले सब संभाल पाऊंगा? सुन, मैं तेरे साथ हूं। जब तू चलता है, मैं तेरे कदमों के नीचे भूमि बन जाती हूँ। जब तू गिरता है, मैं तुझे संभाल लेती हूँ।
जब तू थक जाता है, मैं तेरे भीतर शांति बनकर उतरती हूँ। तू कभी अकेला नहीं। तू जो भी करता है उसमें मेरा अंश है। जब तू किसी को प्रेम देता है, वह मेरा ही प्रेम है। जब तू किसी को माफ करता है, वह मेरा ही हृदय है। तू मेरा ही विस्तार है। मैं तुझ में ही हूँ। तू बहुत बार दूसरों के लिए खुद को छोटा बनाता रहा, ताकि वे खुश रहें, ताकि वे तुझे स्वीकार करें। पर अब बस, अब मैं चाहती हूँ तू खुद को देख, अपनी महत्ता को पहचाने। तू प्रकाश है, तू सौंदर्य है, तू सत्य है। तू किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। जब मैं तेरे साथ हूँ, तो दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं। जो तुझे छोड़ गए, उन्होंने अपने भाग्य का अवसर खो दिया। पर तू पीछे मत देख, वे जा चुके हैं। तू अब बढ़ रहा है। जब तू यह महसूस करे कि सब कुछ खो गया है, तो याद रख, यह सब कुछ मैं वापस दूंगी, पर एक नए रूप में। जो चला गया वह तेरे लिए नहीं था। जो आएगा वह तेरे कर्म का फल होगा। और जब वह आएगा तो तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि उसमें सच्चाई होगी, शांति होगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरा कोई भी संबंध झूठ पर नहीं बनेगा। अब तेरे जीवन में केवल सच्चाई टिकेगी। तू अपने जीवन में जो भी करता है, उसमें अब मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब तू थक जाए, बस एक बार मेरी आंखों में देख लेना, मन में कह देना, माँ मुझे संभाल लो, और मैं संभाल लूंगी। तू मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से मेरा भक्त रहा है। तू मुझे भूल सकता है, पर मैं तुझे नहीं। हर जन्म में मैं तुझे ढूंढती हूँ, तेरे कंधे पर अपना हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, चल, डर मत। अब सुन बेटा, जब मैं कहती हूँ कि तू प्रेम है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ सहता रहे। प्रेम का अर्थ है विवेक से देना, करुणा से जीना, पर अपने आत्मसम्मान को कभी न खोना। तू किसी के लिए अपने सत्य को मत झुका। जो तुझे सच में प्रेम करेगा, वह तेरी आत्मा को समझेगा, तेरा मौन भी सुनेगा, और जो नहीं सुन पाए उसे जाने दे। क्योंकि अगर तू सबको खुश रखने के लिए जिएगा, तो खुद को खो देगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा खुद को खो दे। अब मैं तेरे लिए एक नया मार्ग खोल रही हूँ। तू देखेगा, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। जो रास्ते बंद लग रहे थे, वहां रोशनी दिखने लगेगी। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तू महसूस करेगा कि तेरा समय बदल गया है, लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद पर भरोसा करेगा, जब तू खुद से प्रेम करना सीखेगा। क्योंकि जब तू खुद से प्रेम करता है, तभी मैं तुझ में पूर्ण रूप से उतरती हूँ। तू